हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अब की बार बोर्ड एग्जाम 2025 की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी के हमारे रसगुल्ले तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? कमेंट में यस और नो बताना। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। जो न्यूमेरिकल जो मैं टोटल यहाँ 15 न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो 15 न्यूमेरिकल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल फंसेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, न्यू वाले बच्चे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, ठीक है बच्चों। और अधिक से अधिक अपने जो है स्कूल ग्रुप हो या कोचिंग ग्रुप हो या तुम्हारे दोस्त की ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे उन बच्चों का भी कुछ जो है हेल्प हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं जो तुम्हारे को क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे छमाही एग्जाम में लमसम पूछेगा ही पूछेगा। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और सब क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस चीज को हम समझेंगे। ठीक, यहाँ पे ये कोई तुमको बता दे कि 60 हम एक 30 मिनट के वीडियो में हम जो 60 ट्रिक्स हैं तुमको नहीं, कोई नहीं पास होने वाला है। एक अच्छा नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो आपको एक मेथड, एक जो तुम्हारा रास्ता है उसे तय करना पड़ेगा। नहीं 60 ट्रिक्स से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो बहुत बच्चे टीचर बोलते हैं कि 60 ट्रिक्स मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, ये मेरी 100% गारंटी है। मैं कराऊंगा जो, और अभी तक जो मैंने मुहिम छोड़ा हूँ विजन क्लासेस भी आई ने, जो यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस भी आई ने मुहिम छोड़ा अब की बार 95 पार, वो करके दिखाने का हमारा लक्ष्य है। और हम 70 में 70 दिलाने का जो है क्लास वाले बच्चों को फिजिक्स में एक जो है हौसला रखते हैं। इस बात को याद रखते हैं हम अपने चलते पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या करें, हम सवाल टोटल 15 करेंगे। 15 सवाल में तुमको सवाल अच्छा लगे तब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, चलते सवाल नंबर फर्स्ट। हम सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल में बोला परिपथ की, देखो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, बोला है कि परिपथ की तुल्यधारिता। दूसरा बोला कि 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश। अब इस चीज को समझो, ये हमारा सवाल नंबर कौन सा था? ये सवाल नंबर हमारा 13 है। सवाल नंबर 13 है, तो सवाल नंबर 13 को पहले बहुत डिटेल में समझो। व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु, पहले इसको चेक करो व्हीटस्टोन सेतु के में है कि नहीं है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है, P/Q बराबर R/S। मतलब दोनों इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। नहीं 12 और 6, तो यहाँ हम चेक करेंगे 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड बराबर 6 माइक्रोफैरड अपन जो है 3 माइक्रोफैरड। तो इसको जब काटोगे बेटा तो 6 का नाम 6 6 दूनी 12, तो ये आएगा तुम्हारा 2 माइक्रोफैरड बराबर 3 दूनी 6, मतलब 2 माइक्रोफैरड। मतलब एक चीज याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। तो व्हीटस्टोन सेतु में पढ़े होगे, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर होता है तब क्या कंडीशन होता है, ये किस अवस्था में है, ये संतुलित अवस्था में है कि नहीं। तब यहाँ ये बन जाएगा संतुलित अवस्था में। जब संतुलित अवस्था में होता है तो इस बीच वाले में जो तुम्हारा धारिता लगा है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें आवेश का प्रभाव नहीं होगा, सॉरी इसमें धारा नहीं बहेगी। यही बोला हुआ है तुम्हारा व्हीटस्टोन सेतु। तो इसमें जब धारा नहीं बहेगी तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। इसका नेक्स्ट डायग्राम देखो, जब इसको हम खोलेंगे तो 12 फिर नीचे वाला ये, और हमने बोल दिया था ये सेकंड डायग्राम। ये तो हमारा डायग्राम बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है, ये हमने अपने से बनाया क्योंकि समय बचाने के लिए हमने डायग्राम पहले बना दिया। क्योंकि क्या बोला, जब ये जो संतुलित अवस्था में है तो इस बीच वाले में धारा नहीं बहेगी, और बीच वाले में 2 माइक्रोफैरड वाले से कोई लेना देना हमको यहाँ पे नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट डायग्राम ये बन गया। अब यहाँ जब लिखेंगे, अब गणना करेंगे इस चीज को, मतलब 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे 12 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में है। कौन सा? तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला कितने बच्चे पढ़े हैं संधारित्र में? बताओ श्रेणी क्रम का फार्मूला कितने बच्चे पढ़े हैं, जल्दी बताओ कमेंट में। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ जब हम जो तुल्य धारिता निकालेंगे 1/C बराबर 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो 6 12 का नाम 12, 12 और 6 दूनी 12। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ जो हमारा सी मिल गया, 1 जो सी मिला वो मिला हमारा यहाँ से 3/12। तो मतलब हमारा यहाँ तुल्य धारिता जो सी आएगा वो आएगा यहाँ से हमारा 4 आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो हमारा 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। यहाँ से जो तुल्य धारिता मिला इसका, इस पूरे का, तो कितना आया? 4 माइक्रोफैरड आया कि नहीं आया। अब इनका निकालते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा निकाला जो है फर्स्ट के लिए, हम फर्स्ट के लिए जब निकालेंगे, अब सेकंड के लिए जब निकाला यहाँ से सेकंड के लिए निकालेंगे, तो अब बताओ यहाँ 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड भी तो हमारा जो श्रेणी क्रम में है। यहाँ लिखोगे 6 माइक्रोफैरड व
3 माइक्रोफेरेड। कौन से क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम का फार्मूला वही पता है, यहाँ जब मान रखोगे 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम आया 6, 6 का नाम 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, मतलब इसका भी जो मान आएगा वो आएगा 3/6। यहाँ जो तुल्यधारिता मिलेगा C बराबर हमारा कितना मिलेगा? वो मिलेगा हमारा 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ से भी हमको तुल्यधारिता, सॉरी यहाँ से भी हमको जो धारिता मिल गया। अब इनका तुल्यधारिता निकालेंगे। अब बताओ ये पूरा पूरा एक डायग्राम कैसा बनेगा? ये पूरा का पूरा डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, ये ऐसा बनेगा। यहाँ पे भी जो है तुम्हारा खाली एक धारिता बहेगी और यहाँ पे भी एक धारिता बहेगा। इसका जो मान दिया है तुम्हारा कितना है? 4 माइक्रोफेरेड आ गया है, और इसका जो मान आया है तुम्हारा 2 माइक्रोफेरेड आ गया है। अब बताओ यहाँ 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में है? यहाँ लिखो, लिखना पड़ेगा यहाँ तीसरा कंडीशन में कि 4 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड जो है समांतर क्रम में है। किसमें? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम धारिता का फार्मूला क्या था? प्रतिरोध मत पढ़ लेना, धारिता। तो यहाँ होता है C बराबर C1 प्लस C2। क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2। तो वहां जब निकालोगे तो बराबर क्या आएगा? 4 प्लस 2 बराबर 6 माइक्रोफेरेड। मतलब तुल्य धारिता हमको यहाँ से मिल गई। ये हमारा क्या है? मतलब पहला आंसर का जो तुल्य धारिता, हमारा नंबर जो है ये हमारा मिला है तुल्य धारिता। तुल्य जो है यहाँ से धारिता मिल गया, तुल्य धारिता मिल गया, तुल्य धारिता मिल गया। दूसरा का क्या बोल रहा है कि 3 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के बीच में क्या पूछ रहा है? आवेश। तो बस इससे तो हमें कोई लेना ही देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बताओ इससे लेना C बराबर Q बटा V पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम जब सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे तो इनको तो यहाँ लिखेंगे C बराबर Q बटा V, और Q बराबर जब निकालोगे तो V बटा C आएगा कि नहीं आएगा? ये फार्मूला हम बहुत डिटेल में पढ़ा भी रखा हूँ बच्चों। अब यहाँ पे जब मान रखेंगे, बताओ यहाँ पे मान रखो V कितना? 10 वोल्ट से। तो 10 वोल्ट से जब रखेंगे, बताओ यहाँ 10 वोल्ट रख दिए, और C तुल्यधारिता किसके बीच में पूछा है? अरे 3 माइक्रो, इसे तो हमको कोई नहीं यहाँ पे लेना नहीं है ना, यहाँ पे ही लेना है यार। 3 माइक्रोफेरेड से पूछा है, कहाँ से? 3 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, और इस 2 माइक्रोफेरेड में धारा बहेगी। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि दोनों का मान समान है, समतुलित है। और संतुलित अवस्था में होने पे जो हीट स्टोन सेतु का ये जो है एक क्या है? बताओ, हीट स्टोन सेतु का ये क्या है? एक रूल ही तो है। तो C बराबर Q बटा V, और Q बराबर निकालोगे यहाँ से उल्टा लिख दिया क्या? हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया। C बराबर होता है हमारा Q बटा V होता है, उल्टा लिख दिया। हम यहाँ से पढ़े हैं C बराबर Q बटा V, और जब यहाँ से हम Q निकालेंगे C इंटू V बनेगा। क्या बनेगा? C इंटू V बनेगा। और हमको C पता है यहाँ से 3 माइक्रोफेरेड है, और V पता है 10 वोल्ट। तो यहाँ जो हमारा Q बराबर आएगा 3 गुणे 10 और गुणे माइक्रोफेरेड है तो -6। तो टोटल यहाँ जो Q का मान निकल के आएगा वो आएगा 30 माइक्रोकुलाम। क्या आएगा? 30 माइक्रोकुलाम। मतलब सेकंड आंसर हमको भी मिल गया। इस बात को हमेशा चेक करना इस टाइप का सवाल में कि ये हीट स्टोन सेतु में होगा। जब हीट स्टोन सेतु में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगा, तो इसके बीच में कोई धारा नहीं बहेगा, यहाँ पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखना। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, इसको जो ट्रिपल स्टार डाल लेना। ट्रिपल स्टार हर साल ये जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछता इस टाइप का सवाल है। ठीक है, इसमें भी मैं बहुत डिटेल में जो है न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका थियरी भी मैंने किया है, हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है? हम प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब सुनो यहाँ से, बहुत ध्यान समझो। ये जो तुम्हारा वोल्ट ऊर्जा, तो गति ऊर्जा का मान दिया है, तो KE बराबर हम यहाँ जानते हैं 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। B का मान दे रखा है यहाँ से 5 गुणे 10⁻5 ही दिया, 9 दिया, सॉरी 9। यहाँ B का मान दिया 9 गुणे 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे? यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है, m बराबर दिया है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। इसके बाद और कुछ नहीं, और कुछ तो इसमें दे नहीं देखा। अब बताओ त्रिज्या, किसी चुंबकीय फ्लक्स की त्रिज्या का फार्मूला कितने बच्चे पढ़े? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
आर बराबर होता है, बताओ आर बराबर होता है एम भी अपान क्यू वी होता है कि नहीं होता है। यहाँ से हमको इसी का मान निकालना आर का, हमको एम पता है, बी पता है, क्यू पता है, बी भी पता है, नहीं पता है। अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ से हर चीज़ को समझो, यहाँ से हमको क्या क्या पता है, हर चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। और क्यू का मान जो है पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन में मान क्या होता है 1.6 माइनस 19 होता है। लेकिन यहाँ पे भी वेग का मान नहीं पता है, तो बताओ गतिज ऊर्जा के ई बराबर कितने बच्चों पढ़े हैं, 1/2 एम भी स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 एम भी स्क्वायर ये हमारा कितना दे रहा है, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। यहाँ लिखेंगे 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। इतना समझ में आएगा नहीं। अब बताओ यहाँ से इसको हम इधर कन्वर्ट करेंगे इस जगह, बताओ हमारा भी का जो मान आएगा वो क्या आएगा, बी स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणे 2/m आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये चीज़ बता दो। 2/m आएगा। अब यहाँ जब हम m आएगा तो यहाँ से हम भी का मान निकालेंगे, तो भी हमारा सभी सभी रूट में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 45 गुणे 2। ई का मान हमको पता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, और यम का मान है यहाँ से 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31। इतना पता हुआ कि नहीं। अब यहाँ जब भी का मान निकालेंगे बच्चों, भी बराबर तो ये आएगा 45 दूना 90 रूट के अंदर, तो ये आएगा 90 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, और ये 31 ऊपर जाके क्या बनाएगा बताओ, ये 31 ऊपर जाके हमारा क्या बना सकता है, ये 31 ऊपर जाएगा हमारा क्या बनाएगा, तो गुणे 10 घाते हमारा प्लस 31 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अपान ये आएगा 9.1 आएगा, दिख रहा है। हाँ, इसके बाद जब फिर यहाँ भी का मान जब निकालोगे तो यहाँ से 45 दूना 90, तो 16 नविया 144, तो 1 दशमलव हट जाएगा। इसका फिर रूट में जो मान निकल के आएगा यहाँ आएगा 144 गुणे, बताओ 19 में से 31 में से घटाओगे, तो यहाँ देखो अब 31 में से हम घटाने जा रहे हैं, 31 में से 19 घटाओगे, ये उधार यहाँ 11, यहाँ आगे तुम्हारा 2, और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 में से 1 12, यहाँ आएगा हमारा गुणे 10 घाते माइनस 12। इतना समझ में आएगा नहीं, बटे 9.1 9.1। तो अब यहाँ से देखो इस चीज़ में इस भी को ध्यान रखो, इस भी को, अब भी को यहाँ 10 पॉइंट को हम हटा दें, आगे मैं समझाने जा रहा हूँ, आगे समझो। यदि हम इस भी बराबर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 144 गुणे 10 घाते माइनस 12 10 घाते माइनस 12 बटे, हम इसको पॉइंट के 0.1 को थोड़े समय के लिए निगलेक्ट कर दें, याद रखो। अब यहाँ से निगलेक्ट कर दोगे, ये प्लस में 12 आएगा, माइनस में 12 नहीं आएगा, प्लस में 12 आएगा, प्लस में 12 आ गया। तो यहाँ जो भी का मान आएगा ये 144 किसका मात्रा का, 12 बटे 3 गुणे 6 आया, तो 3 चौक 12, मतलब यहाँ से जो भी का मान आया वो 4 गुणे 10 घाते 6 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं है। अब यहाँ पर आर का मान जब निकालेंगे, आर बराबर, तो बताओ यम का मान कितना है 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31। कुछ समय के लिए ये जो पॉइंट 1 है इसको भूल जाओगे तो बहुत आराम से तुम भी का मान निकाल सकते हो। गुणे भी का मान भी हमको दे रखा है 4 गुणे 10 घाते 6 अपान बी का मान दे रखा है, यहाँ से बी का मान दिया है 9 गुणे 10 घाते माइनस 5, और क्यू का मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। अब यहाँ से आर का मान सॉल्व करो, क्या क्या कट रहा है उस चीज़ को देखो, तो ये कटेगा 4 चौका 16, 0.4 आ गया, ठीक है 0.4 आ गया। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ से ये आएगा तुम्हारा यहाँ से 9.1 माइनस 31, और यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 10 घाते माइनस 25, प्लस में है और ये माइनस है और ये भी माइनस 24, और 24 माइनस ऊपर जाके क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, ये हमारा बन जाएगा 10 घाते 24 बटे यहाँ पे 4, तो आएगा हमारा 9 गुणे 10 0.4। तो यहाँ से दिख रहा है, हाँ आगे दिखा दें, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखते हो। तो यहाँ जो आर का मान आएगा वो आएगा 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 1 अपान 9 चौक 36 3.1 आएगा, 9 चौक 36 आ गया, 9 चौक 36 3.1 आ गया। तो यहाँ जो आर का मान आएगा वो आएगा हमारा 91 बटे 36 गुणे 10 घाते माइनस 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मैंने ए को हटा दिया, भी का मान निकाला, भी का मान ला के हमने यहाँ इस फार्मूले पर रख दिया आर की जगह। अब बताओ 91 में हम जो है 36 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कैलकुलेशन बच्चे आप स्वयं कर लेना। इसका जो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 36 गुना 30 बता, और आर का मान जो आएगा 2 आएगा, 36 गुना 72, 72 के बाद जो कुछ ना कुछ मान आएगा तो आएगा यहाँ पे 5
277 गुणे 10 घाते -1। अब बताओ इस पॉइंट को हम आगे लाएं या पीछे ले जाएं तो क्या करें? तो 10 घाते -1 है, इस चीज को समझो, बहुत ध्यान समझना इस चीज को। तो बताओ इसको हम ये जो दशमलव को आगे ले जाए पीछे कर दे, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर 2.5 गुणे 10 घाते -10 मीटर। हाँ मीटर हो गया। लेकिन या फिर इसको जो सॉरी -1 है ना, -1 को आगे लाने के लिए इसको r बराबर ऐसे भी ले सकता हूँ 0.25 मीटर। ये भी आंसर हमारा सही है और ये भी आंसर हमारा सही है, दोनों आंसर इज द राइट है। ठीक है बच्चों, ये जो 14वां सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं मैंने मैंने जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखा था, यहाँ पे जो 45 पूछा है वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर दिया है, तो वहाँ पे 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते बढ़ते जो लास्ट प्रश्न उत्तर, लास्ट प्रश्न हमारा क्या है? लास्ट प्रश्न हमारा जो है 15 है। लास्ट प्रश्न को हम बहुत डिटेल में देखते हैं। हम प्रश्न नंबर जो 15वां देखते हैं। दो बिंदु आवेश जिस पर +9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है, इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि ये दोनों संतुलित अवस्था में हो जाए? पहले इसकी डायग्राम समझो। एक हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आवेश धन आवेश है इस बिंदु से, और इस बिंदु से इस बिंदु पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन आवेश है। इनके बीच की दूरी जो है वो 16 सेमी दे रखा है। और तीसरा आवेश कहाँ रखें? तो इस बात को याद रखना, तीसरा का आवेश हमेशा जो कम वाला आवेश होता है उसके नज़दीक रखेंगे। मान लो यहाँ पे हम रख दिए एक क्यू आवेश इसको, अब क्यू आवेश यहाँ पे रखने के बाद इनके बीच की दूरी, मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी हम यक्स मान लें, तो बताओ यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होगी 16 - यक्स होगी कि नहीं, मुझे बताओ। अब बताओ कुलाम्स के नियमानुसार जब हम निकालेंगे, क्योंकि अब इस आवेश के कारण यहाँ पे, अब बताओ इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस और 9 देखो इस आवेश के और 9 इलेक्ट्रॉन आवेश का जो हमारा बल लगेगा कहीं इधर ही तो लगेगा बाहर, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल करेगा, कि दोनों के दोनों धन आवेश है। और यहाँ से देखो इन दोनों इस 9 क्यू आवेश से और माइनस यहाँ प्लस ई आवेश पे भी बल तो हमारा कहीं ना कहीं इधर ही लगेगा F2। अब दोनों आवेश को संतुलित करने के लिए हम क्या लिखेंगे? F1 F2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब कूलाम के नियमानुसार जो हम पढ़े हैं, F1 मतलब इस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 9 इलेक्ट्रॉन और इस आवेश के लिए, मतलब 9 जो है इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए और इस आवेश के लिए निकालेंगे। तो बताओ हमारा F1 का फार्मूला क्या हो जाएगा? F1 का जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे 9E, दूरी क्या है? 16 - यक्स का होल स्क्वायर है। ऐसे हम जब F2 निकालेंगे, F2 इधर लग रहा है इस आवेश और इस आवेश के बीच में, तो हमारा क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे E/यक्स स्क्वायर। कहीं कहीं यहाँ इसका मान K भी रख के लगाते हैं, तो उसको डरना वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे ला कर रख देते समीकरण में, समीकरण 1 में ला कर रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे 9E/16 - यक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे E/यक्स स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है आप ध्यान से देखो, यहाँ से क्या क्या कट रहा है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन, Q से Q, E से E कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ जो बचा तो क्या बचा? 9/16 - यक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/यक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी तो तुम्हारा 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर बटे 16 - यक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/यक्स स्क्वायर। यहाँ से यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? सबके सब अपना कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब यक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बताओ क्या बचेगा? यहाँ से 3/16 - यक्स बटे 1/यक्स बचेगा। ये हमारा बनेगा 3x 16 - यक्स, ये माइनस इधर आके क्या बनाएगा? 4x बराबर 16, यक्स बराबर क्या बनाएगा? 16/4 = 4। मतलब यक्स का मान जो आया है, क्या बोला इसमें? 1 मिनट, सेमी में 4 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 4 सेंटीमीटर आया। तो एक चीज़ याद रखो, कहने का मतलब क्या कर रहा है कि इस ई से, इससे ई से हम इस प्लस ई से जो 4 सेंटीमीटर दूरी पर और 9
ई से हम जो है यहाँ से, तो यहाँ जब रखोगे तो कितना बनेगा, 16 में से 4 घटाओ 12, मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही इसका मान पूछा था बच्चों, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने ग्रुप व्हाट्सएप कॉलेज हर ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे बच्चों का एक अच्छा रिजल्ट इस 2025 बोर्ड एग्जाम में बने। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।